दोस्तों ये फुटेज एक मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, जिसमें दौरान जमात सफों के दरमियान से एक रोशन शबीह गुजरती दिखाई देती है। गौर किया जाए तो ये परछाई नमाजियों के सर के ऊपर से उड़ती हुई आगे बढ़ गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ड्रोन था, मगर सवाल ये है कि ड्रोन आगे बढ़ते हुए अचानक गायब कैसे हो गया, चूँकि मस्जिद में किसी बदमखलूक के दाखिल होने की गुंजाइश नहीं। चुनाचे इसे भूत प्रेत करार देना गलत होगा। हाँ, अगर यूं कहा जाए कि नमाजियों के दरमियान गुजरती हुई ये मखलूक शायद कोई फरिश्ता था, तो शायद ऐसा मुमकिन है। मगर क्या फरिश्ते यूं कैमरे में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं? इसके बारे में हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस क्लिप में मौजूद ये खातून मुबैना तौर पर जिन के कब्जे में आ चुकी है। दोस्तों, जिन ने एक उंगली के इशारे से दीवार के एक मखसूस मकाम पर किसी शय की मौजूदगी का पता दिया। चुनाचे साथ खड़े शख्स ने हथौड़े से ठोकर लगाकर दीवार तोड़ी, मगर कुछ दिखाई न दिया। जिन गिरफ्त औरत बजिद रही कि वहाँ वाकई कुछ मौजूद है। मजीद बड़ी जरब लगाने पर मालूम हुआ कि दीवार में कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, जिसे मुबैना तौर पर किसी ने काले जादू के लिए इस्तेमाल करते हुए उनके घर में छुपा दिया। दोस्तों, रात के वक्त किचन से आने वाली आवाजों के सबब एक शख्स की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी बीवी एवी कमरे में मौजूद नहीं। पहल उसने नजरअंदाज किया, मगर फिर जब आवाजें बढ़ने लगी तो उसे लगा कि एवी उससे प्रैंक कर रही है। चुनाचे उसने कैमरा उठाया और किचन की जानिब बढ़ गया। उस ओपन किचन के सामने वाले हिस्से में कोई नहीं था, मगर बाईं दीवार पर मौजूद हाथ से अंदाजा हुआ कि अंदर कोई मौजूद है। चुनाचे एवी पुकारते अंदर दाखिल हुआ, मगर वहाँ एवी क्या, किसी भी शख्स का नामो निशान तक नहीं था। तो वहाँ ऐसा कौन था जो इस शख्स के अंदर दाखिल होते ही अचानक गायब हो गया? और एवी कहाँ गई? क्या एवी ही बदरूह थी जो अरसे से इस शख्स की बीवी का रूप धार कर इस मकान में पनाह गुज़ीन रही, या इस अनदेखी ताकत ने एवी का काम तमाम कर दिया? अपलोडर की जानिब से अगली वीडियो या वजाहत आने तक कुछ भी अखज़ करना क़ब्ल-इस वक्त होगा। नाज़रीन ग्रामी, आजकल फीफा वर्ल्ड कप के सबब फुटबॉल का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, और इस लहर में भूत प्रेत भी पीछे नहीं। कम से कम ये फुटेज देखकर तो ऐसा ही लगता है। कहा जा रहा है कि फुटबॉल स्टेडियम के बाहर रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो में एक गैर मरई मखलूक भी चलबगर हुई। दोस्तों, गौर कीजिए कि मैच देखने जाने वाले इन तमाशाइयों के बीचों बीच एक धुंधला सा साया लोगों के अंदर से गुजरते हुए सड़क पार करता है, और हैरानी की बात यह है कि किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। तो क्या कैमरे में रिकॉर्ड होने वाली ये परछाई वाकई एक नादीदा मखलूक थी, या कैमरे की खराबी के सबब ये मजहर पैदा हुआ? आपका क्या ख्याल है? नाज़रीन ग्रामी, आपने यकीनन सुन रखा होगा कि सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, मगर पानी नहीं। तो हम इस आमिल बाबा ने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस झील का पानी इसके हुक्म की तामील करता है। क्या बाबा के पास कोई जादुई ताकत है कि जब जब इसने पानी को आगे जाने का हुक्म दिया, चंद लहरें वजूद में आई और पानी बाहर की जानिब आने लगा? उसने हाथ से रुकने का इशारा किया तो पानी अचानक साकित हो गया, और जो ही इसने किनारा छोड़ने को कहा, पानी अंदर की जानिब बहने लगा। ऐन मुमकिन है कि ये बाबा के पास कोई तिलिस्म नहीं, बल्कि ये महज एक इत्तेफाक था। ताहम वीडियो के लिए पानी की हरकत के साथ इशारों की मुताबिकत पैदा करने को भी हुनर ही कहा जाएगा, जो हर एक के बस की बात नहीं। अजीज दोस्तों, जिन्नात अक्सर वीरानों और बयाबान जंगलात में पाए जाते हैं, जहां इंसानी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं, मगर बसा औकात ये मखलूक इंसानों के बीचों बीच भी बसेरा करती हैं और वक्तन फवक्तन अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाती हैं। हमारी अगली वीडियो ऐसा ही एक सबूत है। डेली पाकिस्तान ग्लोबल नामी यूट्यूब चैनल के मुंतज़मीन पाकिस्तान के एक होटल में बैठे खाना खा रहे थे कि उनमें से एक को सामने मौजूद खाली टेबल की कुर्सी हरकत करती दिखाई दी।
चुनाचे वो आस पास की वीडियो बनाने लगा। उसने कैमरा कुर्सी की जानिब घुमाते हुए बयान किया कि कुछ देर कबल इस कुर्सी ने किसी अनदेखी ताकत के जेर असर हरकत की। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से अदा हुए, वही कुर्सी एक बार फिर अपनी जगह से सरक गई। बस फिर क्या था, इन दोस्तों की सिट्टी गुम हो गई और फौरी तौर पर होटल से भाग खड़े हुए। मौजूद नाज़रीन, कुछ लोगों के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर एक मंसूबाबंद स्टंट था जिसे होटल की मशहूरी के लिए रिकॉर्ड किया गया। ताहम डेली पाकिस्तान ग्लोबल की टीम इस नजरिए को यकसर मुस्तरद करते हुए इस बात पर कायम है कि उस रात जो कुछ हुआ वो 100% हकीकी था, जिसमें उनका रत्ती भर भी किरदार नहीं। तो क्या आप राशिद मिन्हास रोड पर कायम इस होटल में खाना खाना चाहेंगे? सन 2012 में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो में नजर आने वाली यह खातून मुबैना तौर पर एक चुड़ैल है जो इब्तिदाई तौर पर झाड़ू थाम कर चक्कर खाती दिखाई देती है। कुछ देर के बाद इसने झाड़ू जमीन पर रखा और इस पर यूं हाथ घुमाने लगी गोया कोई मंत्र पढ़ रही हो। मंत्र मुकम्मल होने के बाद इसने दीवानावार रक्स शुरू कर दिया और यहाँ वहाँ मटकने लगी। फिर वो दोबारा झाड़ू की जानिब बढ़ती है और करीब आकर उसे सजदा करने लगती है। दोस्तों, इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद लोग इसके मुतालिक मुख्तलिफ तबसरे करने लगे हैं। कुछ सारिफीन के मुताबिक ये एक जादूगरनी है, जबकि कुछ का कहना है कि खातून कोई चुड़ैल, डायन या जादूगरनी नहीं बल्कि एक जहनी मरीजा है जो अपनी बीमारी के जेर असर अजीब व गरीब हरकत करने में मसरूफ थी। अगरचे इस वीडियो का मंबा तलाश नहीं किया जा सका, मगर कहा जा रहा है कि ये चीन में रिकॉर्ड हुई। नाज़रीन, रेतीली मिट्टी में लिथड़ा एक अजीब गरीब शख्स जमीन पर औंधा पड़ा है और लाख कोशिशों के बावजूद खड़ा नहीं हो पा रहा। ये शख्स कौन है? ऐसे इस हालत में किसने पहुंचाया? या ये इंसान है भी या नहीं? इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बगौर मुशाहिदा किया जाए तो इसके जिस्म का तनासब आम इंसान का सा नहीं। गैर मामूली तौर पर बड़ा, हाथ मुड़े हुए, छोटा धड़ और चेहरे पर गैर वाज़ेह नक़ूश के अलावा मालूम होता है कि इसके जिस्म पर किसी जानवर की मानंद बालदार खाल है। वीडियो मंजर आम पर आई तो इस पर लोगों ने मिले जुले तासुरात का इजहार किया, मगर अक्सरियत के मुताबिक ये एक सैंडमैन नामी बला है जिसका जिक्र यूरोपीय लोक दास्तानों में बकसरत सुनने को मिलता है। दोस्तों, पाक व हिंद के सरकारी दफातर के बारे में हम और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ बारी का ख्याल रखा जाता है, ना उम्र का लिहाज। मालूम होता है कि भारत के सरकारी दफ्तर में कोई भूत फरियाद लेकर हाजिर हुआ और रिवायती तौर पर काफी देर तक सुनवाई न हुई। चुनाचे सब्र का पैमाना लबरेज होने पर इसने सरकारी क्लर्क को सबक सिखाने का सोचा। नाज़रीन, फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने किसी अजीज की सिफारिश लेकर दफ्तर में दाखिल हुआ और क्लर्क को हिदायत देने के बाद उल्टे पांव लौटा। क्लर्क कुछ देर कागजात को उलट पुलट करके देखता रहा, मगर वहाँ मौजूद गैर मरई मखलूक को ये बात एक आंख न भाई और उसने अपनी नाखुशी का इजहार पीछे पड़ी कुर्सियों को हरकत देकर किया। अगरचे इन दोनों अशखास को खटका लगा, मगर फिर हवा का झोंका ख्याल करके नजरअंदाज कर गए। इस पर भूत मजीद भड़क उठा और कुर्सियों को इस कदर जोरदार अंदाज में झटका कि मारे खौफ के इनकी हवाइयां उड़ गई और उन्होंने गिरते पड़ते कमरे से फरार होने में ही आफियत जानी।